प्रेज द लॉर्ड। मसीह यीशु में आप सबकी सलामती हो। मैं एवेंजलिस्ट रूथ सुधागर और आज मैं और आप खुदावंद के कलाम में से सीखेंगे लोगों पर खुदा का कामिल इख्तियार। जब हम प्रोवर्ब्स उसका 21 चैप्टर उसकी फर्स्ट वर्स में पढ़ते हैं, इमसाल उसका 21वां बाब उसकी पहली आयत में, तो लिखा है कि बादशाह का दिल खुदावंद के हाथ में है, वो उसको पानी के नालों की मानित जिधर चाहता है फेरता है। आमीन। खुद को इस सूरत हाल में रखिए, आप अपनी तमाम ज़िंदगी अपने मालिक के लिए काम करते रहें और वह इंतहाई जालिम हो और आपकी तनहा आपकी ज़रूरियात के लिए नाकाफ़ी है और आप खुद को मज़लूम और पसपा हुआ महसूस करते हैं और उस कंडीशन को जिसमें से आप गुज़र रहे होते हैं, अपने आप को उस कंडीशन को आप नाकाबिले बर्दाश्त महसूस कर रहे होते हैं और आप अमली तौर पर एक गुलाम से ज़्यादा अपने आप को महसूस नहीं कर पा रहे होते कि हम एक शख्स के गुलाम हैं, हम उसकी गुलामी कर रहे हैं। और अचानक आपको इस नाकाबिले बर्दाश्त सूरत हाल से जब रिहाई मिलती है, आप नौकरी छोड़कर कहीं और अपनी ज़िंदगी का जो है आगाज़ करने के लिए आज़ाद हो जाते हैं। लेकिन सिर्फ़ एक मसला है, और वो मसला क्या है कि आपके पास कोई माली वसाइल नहीं, आप फाइनेंशली स्ट्रॉन्ग नहीं। ये मसला है कि आप फाइनेंशली स्ट्रॉन्ग नहीं, कहीं जाने के लिए पैसे नहीं, किसी और जगह पर जाकर फिर से नए जो है नई ज़िंदगी का आगाज़, या हम कहते हैं कि हम अपना बिज़नेस करना चाहते हैं, आगाज़ करने के लिए जेब में कुछ नहीं। और अब आप अपने मालिक के पास जाते हैं और उससे कुछ पैसों की दरख्वास्त करते हैं ताकि आप नई जगह पर जाकर नए सिरे से आगाज़ कर सकें। अगरचे ये नामुमकिन सा लगता है और ऐसा लगता है कि ऐसा नहीं हो पाएगा, मगर आपका मालिक आपको रकम देता है और थोड़ी नहीं बल्कि बहुत ज़्यादा देता है, और इस कदर ज़्यादा देता है कि वो अपने आप को कंगाल बना देता है। क्या ऐसा होता है? क्या ये बात अनहोनी मालूम नहीं होती कि ये क्या वाक़या है, ये क्या माजरा है? जैसे बचपन में हम कहानियाँ सुनते थे जिनके आखिर में सब कुछ अच्छा हो जाता था, मगर हकीकी ज़िंदगी में कभी ऐसा नहीं होता। सिर्फ इस कहानी में ऐसा हुआ, लेकिन हूबहू ऐसा नहीं जैसा मैंने बयान किया। ये वाक़या ज़रूर रोनमा हुआ, और मैं और आप खुदावंद के कलाम में से इस वाक़या पर गौर करेंगे, आज सीखेंगे, जिससे हम बाखबर थे। हम पढ़ते हैं लेकिन हम फिर भी ऐसे होते हैं कि हमें खबर ही नहीं। इसलिए खरूज की किताब में ये बयान किया गया है और हम इस वाक़या से बाखबर हैं। इस्राएलियों पर सितम ढाए जाते हैं और उन्हें भूस फराहम किए बगैर ईंटें बनाने पर मजबूर किया जाता है। एक वक्त आया कि खुदा ने उन पर करम की नज़र की और फ़िरौन ने उनसे कहा, तुम बनी इसराइल को लेकर मेरी कौम के लोगों में से निकल जाओ। मगर सफ़र के लिए इसराइलियों के पास कोई ज़्यादा राह नहीं था। वो तो बदहाली की ज़िंदगी वहाँ पर गुजारते थे। ताहम खुदा ने यह मसला पेशतर से देख लिया था, पहले से ही देख लिया था और इसके हल के मंसूबे बनाए। और उसने मूसा से कहा, हम खरूज उसका 3 बाब उसकी 21वीं आयत में और 22वीं आयत में, ये उस वक्त बात है जब खुदा मूसा से बात करता है और उसने कहा कि मैं उन लोगों को मिस्रियों की नज़र में इज्जत बख्शूंगा, और यूँ होगा कि जब तुम निकलोगे तो खाली हाथ ना निकलोगे, बल्कि तुम्हारी एक एक औरत अपनी अपनी पड़ोसन से और अपने अपने घर की मेहमान से सोने चांदी के जेवर और लिबास मांग लेगी, और इनको तुम अपने बेटों और बेटियों को पहनाओगे और मिस्रियों को लूट लोगे। जिस चीज़ का खुदा ने वादा किया वो ज़रूर वाक़या हो। देखते हैं खरूज उसका हम पढ़ते हैं 12वां बाब
और उसकी 35वीं और 36वीं आयत में 12 चैप्टर उसकी 35 और 36 वर्स में हम पढ़ते हैं और लिखा है, और बनी इसराइल ने मूसा के कहने के मुआफिक ये भी किया कि मिस्रियों से सोने चांदी के जेवर और कपड़े मांग लिए, और खुदावंद ने उन लोगों को मिस्रियों की निगाह में ऐसी इज्जत बख्शी कि जो कुछ उन्होंने मांगा उन्होंने दे दिया, सो उन्होंने मिस्रियों को लूट लिया। आमीन। खुदावंद ने जिसका वादा किया वो ज़रूर वाक़या हुई। बनी इसराइल ने मूसा के कहने के मुआफिक ये भी किया। हमारी ज़िंदगी में भी बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि जब हम अपने आप को, जितनी बातें मैंने वीडियो के शुरू में आपसे बयान की, और हमने ख़ुद को इस सूरत हाल में रख कर जो है बात की कि अगर हम इस सूरत हाल में हो, हमारे पास कुछ ना हो, हम अपनी ज़िंदगियों में, अपने इर्द गिर्द में, अपने रिलेटिव्स में, अपने नेबर्स में, अपने फ्रेंड्स में, उन लोगों से भी ऐसी गवाहियाँ सुनते हैं जिन्हें हम नहीं जानते, और वो बताते हैं कि हमारी ज़िंदगियों में खुदा ने ऐसे ऐसे काम किए, और वो उसके कादर मुतलक होने का इकरार करते हैं, और वो बताते हैं, और वो उस वर्स को, उस कलाम को दोहराते हैं और लोगों के सामने उसकी कुदरत का जो है वो बयान करते हैं कि बादशाह का दिल खुदावंद के हाथ में है, और वो उसको पानी के नालों की माने जिधर चाहता है फेरता है। आमीन। मिस्रियों ने जो कुछ किया वो आम इंसानी रवैये के बिल्कुल बरअक्स है। उन्होंने खुशी से और खुले दिल से उन पिसे हुए गुलामों को वो सब कुछ दे दिया जो उन्होंने मांगा, बल्कि यहाँ तक लिखा है कि बनी इसराइल ने मिस्रियों को लूट लिया। हकीकत में मिस्रियों ने खुद को लूटने दिया। उन्होंने ऐसा इसलिए किया क्योंकि खुदा ने उनकी नज़र में इसराइलियों को इज्जत दी। खुदा के प्लान के मुआफिक, खुदा के प्लान के मुताबिक सब कुछ हुआ। खुदा ने ऐसा किस तरह से किया? ऐसा सवाल हमारे ज़हनों में आता है, खुदा ने ऐसा किस तरह से किया? हम नहीं जानते। हम सिर्फ इतना जानते हैं कि जितना मतन बताता है, ये वाज़ह है कि मिस्रियों ने खुशी से अपनी मर्ज़ी से ऐसा किया, मगर उन्होंने ऐसा इसलिए किया जैसा कि मतन में लिखा है। खुदा ने बनी इसराइल को मिस्रियों की नज़र में इज़्ज़त बख्शी। खुदा ने कुछ पुरस्कार अंदाज में उनके दिलों में काम किया। आप भी बहुत सारी जगहों पर अपने काम के लिए जाते होंगे, बहुत सारे लोगों को रिजेक्शन का सामना हुआ होगा, और वो अपनी ज़िंदगी में मायूस हो चुके हैं और उम्मीद छोड़ बैठे हैं, लेकिन खुदावंद ही हमारी ज़िंदा उम्मीद है, वही हमारे चेहरे की रौनक है। तो हमें इस हवाले को, इस वाक़या को याद करने की ज़रूरत है कि खुदा ने किस तरह से इसराइलियों को मिस्रियों की नज़र में इज़्ज़त बख्शी। आज भी वही खुदा है, आज भी उसमें वही कुदरत है, आज भी वो ये सब कुछ करने की कुदरत रखता है। मुझ में और आप में कमी हो सकती है, लेकिन खुदा के किसी काम में कमी नहीं हो सकती। हमारा कोई भी काम जो रुका हुआ है, मुश्किल है, हमें उसमें मुश्किल दरपेश आ रही है, किसी इंसानी शैतानी के कोई प्लान है, हम कामयाब ना हो, हम सरफराज ना हो, तो याद रखिए, हाँ, उसमें से निकालना, उसमें से रिहाई देना खुदा के लिए ये हल्की सी बात है। खुदा के लिए हमें उस मुश्किल में से निकालना हल्की सी बात है, और खुदा आज भी उन दिलों पर काम करने की कुदरत रखता है, जैसे उसने हज़ारों साल पहले हम देखते हैं कि किस तरह से खुदा ने मिस्रियों के दिलों पर काम किया। खुदा अपने कामिल इख्तियार की बदौलत मिस्रियों के दिलों, उनकी ख्वाहिशात और मर्जियों में महल हुआ ताकि इसराइलियों के लिए अपना इरादा पूरा करे। आज भी हमारी ज़िंदगियों में अगर कोई खुदा के प्लान को, या अगर हम खुद अपने जज्बात को आगे रख के खुदा के प्लान को रोकने की कोशिश करते हैं, या कोई इंसान हमारी तरक्की में, हमारी शादी में, हमारे किसी प्रोसेस में, हमारी कामयाबी में, या हमारे किसी भी काम में रुकावट डालने की कोशिश करता है, या वो खुद को ज़ोर आवर समझता है किसी भी बात को लेके, किसी भी पावर की वजह से, तो उसे और मुझे याद रखने की ज़रूरत है। सुन लीजिए, खुदा लोगों पर कामिल इख्तियार रखता है, और आज भी वही खुदा है। खुदा कभी तब्दील नहीं होता। खुदा के इरादा को कोई रद्द नहीं कर सकता। खुदा के हाथ को कोई नहीं रोक सकता।
और हम में से सभी बाज़-औक़ात ख़ुद को और अपने मुस्तक़बिल को दूसरे लोगों के हाथों में जो है महसूस करते हैं। उनके फ़ैसले या उनके अफ़ाल इस बात का तयन करते हैं कि हमें अच्छे नंबर मिलेंगे या नहीं, हमें तरक्की मिलेगी या नहीं, हमें नौकरी मिलेगी या नहीं। लेकिन याद रखिए कि खुदा मेहरबान है, और इंसानी नुक्ता नगाह से अगर हम अक्सर दूसरे लोग और उनके फ़ैसलों या अफ़ाल के रहमो करम पर होते हैं, और बाज़ औक़ात ये फ़ैसले और ये अफ़ाल जो हैं अच्छे होते हैं, और बाज़ औक़ात ख़राबियाँ बेपरवाही के भी होते हैं। लेकिन खुदा हमें उस वक्त कैसा रद्द अमल दिखाना चाहिए? हम ज़ाहिरी तौर पर किसी और के हाथ में होते हैं, लेकिन जब हम खुदा पर तवक्कल करते हैं तो खुदा उस शख्स के दिल में हमारे लिए अपने मंसूबे को बरोए कार लाता है, अपने मंसूबे को उस शख्स के दिल में डालता है, और हमें कामयाबी देता है, हमें तरक्की देता है, हमारी इज़्ज़त को बढ़ाता है। याद रखिए, याकूब का खुदा हमेशा हमारी इज़्ज़त को बढ़ाता है, और वो अपने उस प्लान को उन्हीं लोगों के वसीला से हमारी ज़िंदगी में अपने प्लान को, अपनी मर्ज़ी को पूरा करता है। हमें इस वाक़या को याद रखने की ज़रूरत है, मुझे आपको इस वाक़या को याद रखने की ज़रूरत है कि किस तरह से खुदा ने इज़राइलियों को मिस्रियों की नज़र में जो है वो इज़्ज़त बख्शी, और उन्होंने उनको लूट लिया। वो कंगाल हो गए और उन्होंने उनसे वो सब कुछ ले लिया। उनके पास कुछ नहीं था, लेकिन उनके पास वो सब कुछ मौजूद हुआ। ऐसे जब एक शख्स ऐसा महसूस करता है, मैं महसूस करती हूँ, आप महसूस करते हैं कि हमारे पास कुछ नहीं, हम ये काम कैसे कर सकेंगे, हमारे घर में ग्रोसरी कैसे आएगी, हम अपना बिल कैसे पे करेंगे, हम फाइनेंशियली कैसे स्ट्रॉन्ग हो सकते हैं, तो खुदावंद यहोवा यरी है, वो हमें मुहैया करता है, वो हमारे लिए ऐसे वसाइल पैदा करता है, ऐसी चारों तरफ से मदद जारी और सारी कर देता है कि हम सोच भी नहीं सकते। लिहाजा हमें मायूस होने की ज़रूरत नहीं, हमें उसके कलाम पर भरोसा रखने की ज़रूरत है। फ़क़्त खुदावंद ही है जिस पर हम तवक्कल कर सकते हैं। खुदावंद इस कलाम के वसीला से आपको और मुझे बरकत दे। गॉड ब्लेस यू ऑल।